प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास इमोशंस। इमोशंस वो बायोलॉजिकल स्टेट है जो कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिस्टम की वजह से क्रिएट की जाती है नर्वस सिस्टम के अंदर। और ये बायोलॉजिकल स्टेट हमारे पास मज़ीद इंटरलिंक्ड होती है थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, रिस्पॉन्सेज और प्लेयर या डिसप्लेयर की डिग्री के साथ। यानी कि वो प्रोसेस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की वजह से जनरेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि हमारी सोचों और फीलिंग्स के साथ इंटरलिंक करेंगे, वो इमोशंस हैं। इमोशंस हम अक्सर रिलेट करते हैं अपने दिल के साथ, लेकिन इमोशंस दिल की वजह से नहीं बल्कि हमारे माइंड की वजह से जनरेट होते हैं। इसके साथ साथ इमोशंस और फीलिंग को हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। इमोशंस बॉडी के वो रिएक्शंस हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी के अंदर एक्टिवेट होते हैं। और फीलिंग्स और इमोशंस को कॉन्शियसली यानी कि अपनी अवेयरनेस में लाना और उन सबको एक्सपीरियंस करना फीलिंग है। जैसे कि बॉडी में डोपामीन प्रोड्यूस हो रही है, उस डोपामीन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले प्लेयर को जब हम फील होके खुश होंगे, वो खुशी हमारी फीलिंग है। और डोपामीन का जो प्लेयर प्रोड्यूस करना है वो हमारा इमोशन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इमोशंस इन बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी में इमोशंस को देखा जाता है जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि इमोशन कॉम्बिनेशन है फिजियोलॉजिकल अप्रेजल्स का, साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स का और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस का। यानी कि सबसे पहले फिजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो एक इमोशन जनरेट कर रहे हैं, प्लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास साइकोलॉजिकल अप्रेजल हो गए। और अब वो जब हम फील कर रहे होते हैं तो वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, वो हम खुद सब्जेक्ट हैं और हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और नीचे जो हमने अगली स्लाइड में दिए हैं वो बेसिक इमोशंस हैं जो कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन ने बताए थे एज ए यूनिवर्सल 6 इमोशंस, बेसिक मेजर यूनिवर्सल इमोशंस हैं। अब हमारे पास आ जाता है ब्रेन फंक्शन इन इमोशंस। यानी कि जो ब्रेन है वो इमोशनल प्रोसेस है, चाहे इमोशंस की जनरेशन है, इमोशन को रिकॉग्नाइज करना है या इमोशंस को फील करना है, इसमें सारा का सारा फंक्शन ये होता है ब्रेन में परफॉर्म है। और ब्रेन इसमें हैवीली पार्टिसिपेट करता है। और ब्रेन में भी उसके 4 पार्ट्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इमोशनल प्रोसेसेस में: एमिगडाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एमिगडाला जो हमारे पास है ये ब्रेन का इमोशनल रिस्पॉन्स सेंटर है। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से जो हमारा ब्रेन इमोशनल रिस्पॉन्स कर रहा है वो हमारे पास आ जाएगा, इसमें एमिगडाला में हैंडल होगा। जैसे कि हमें किसी बैरूनी बात पे यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई ऐसी हरकत हुई है, हमें गुस्सा आ गया या एक्सटर्नली हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिससे हमें फोबिया है, फोबिक ऑब्जेक्ट आ गई है, तो हम डर महसूस करेंगे। तो इस किस्म के एक्सट्रीम इमोशंस जो हैं उनके लिए एमिगडाला रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और उसके बाद उसे इमोशनल रिस्पॉन्स देगा। इसीलिए एमिगडाला को कहा जाता है इमोशनल रिस्पॉन्स सेंटर ऑफ द ब्रेन। हिपोकैम्पस हमारे पास आ जाता है। हिपोकैम्पस जो है इसका बेसिक फंक्शन है मेमोरी स्टोर करना और इमोशन से रिलेटेड स्पेशली हमारी एपिसोडिक मेमोरी ये स्टोर करता है। जैसे कि आपने लास्ट बर्थडे पे कैसे कितनी खुशी फील की, कौन सा इमोशन फील किया, हाउ डू यू फील यू एट योर बर्थडे लास्ट मंथ, तो ये एक ऐसा इमोशन है जो आपने फील तो किया है लेकिन अब वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है। तो इस किस्म के इमोशंस को मेमोरी में स्टोर करना काम है हिपोकैम्पस का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ये काम है कि जब हमारी बॉडी में इमोशंस जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रही होती है हमारी बॉडी, खुश है, उदास है, चाहे जो भी हम फील करें, वो सब कुछ वो इमोशंस जब हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस दौरान हमारी बॉडी को रेगुलेट करना हाइपोथैलेमस का काम है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, लेकिन उस हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए हाइपोथैलेमस काम करता है। और जब हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है तो हम एक्साइटेड फील करते हैं। हमारी बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन पे रखना ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस इज ड्यूटी ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इमोशनल प्रोसेसेस में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इमोशन को रिकॉग्नाइज करने से लेकर उस इमोशन को आगे प्रोसेस करके फीलिंग में कन्वर्ट करने तक जो काम है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का होता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस, यानी कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली इमोशंस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं या इमोशनल प्रोसेस की वजह से जो फिजियोलॉजी क्रिएट हो रही है वो क्या है। सबसे पहले एंगर आ जाता है। जब हम एंगर फील करते हैं ना, तो यूजुअली जो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारा जो ब्लड फ्लो करता है वो हाथों की तरफ फ्लो करता है। जैसे कि गुस्से में हम चीज़ें उठा के दे मारते हैं, हमें नहीं पता चलता, हम किसी को मार देते हैं। तो ब्लड फ्लो जब हाथों की तरफ होगा तो हाथ मतलब ड्यूटी ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। और इस रिस्पॉन्स के दौरान ही हार्ट रेट भी तेज़ हो जाता है ड्यू टू प्रिपरेशन फॉर फाइट। ठीक हो गया, ये गुस्से के दरमियान हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फियर। डर के दौरान जब हम डर फील कर रहे होते हैं या डर वाला इमोशन हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो फेस से शुरू होके आर्म्स और लेग्स की तरफ मूव करना शुरू करता है। आर्म्स और लेग्स की तरफ क्यों? क्योंकि हमें जिस चीज़ से हम डर रहे हैं या तो उससे भागना है या फिर उससे छुपना है। तो इन दोनों कामों में हमारी आर्म्स और लेग्स ही हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैप्पीनेस। जब हम हैप्पीनेस फील करते हैं तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव फीलिंग सप्रेस हो जाती हैं और बॉडी की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। सरप्राइज आ जाता है हमारे पास। सरप्राइज में यूजुअली जो आईब्रोज हैं वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली हमें कोई सरप्राइज है तो हम आईब्रोज ऊपर करते हैं या फिर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो वो इसलिए होता है ताकि हम, क्योंकि हम सरप्राइज हो जाते हैं और हमारी बॉडी अनइंटेंशनली वो जो सरप्राइज का इमोशन है उससे ऐसे रिएक्ट करती है कि आइज वाइडली ओपन हो जाती हैं, ताकि हम मजीद विजुअल इंफॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट कर सकें कि व्हाट्स गोइंग ऑन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट हमारे पास छी टाइप ऑफ फीलिंग है, छी टाइप ऑफ इमोशन है। मतलब वो चीज़ें जो हमें नहीं पसंद, जिनकी वजह से हमारा एक अनप्लेजेंट सा मूड बन जाए। जैसे, और डिस्गस्ट फीलिंग कब आती है? जब ज़्यादातर हम या तो अनहाइजीनिक कोई चीज़ देख लें या फिर हम कोई रॉटन फूड देख लें या कोई पंजेंट सी स्मेल, मतलब गंदी सी स्मेल सूंघ लें। अब डिस्गस्टिंग में क्या बॉडीली चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं कि हम अपर लिप को कर्ल कर लेते हैं और नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेते हैं, मुंह जिस तरह हम वो नाक बसूरते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैडनेस। सैडनेस में बेसिकली ये होता है कि जो बॉडी है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना लो कर देती है, जिसकी वजह से ग्रीफ की एक फीलिंग प्रोड्यूस होती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस और सैड फील करने लग जाते हैं।